कल हमने स्टार्ट की थी जीएसटी की क्लास 12th की फर्स्ट वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी की सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की फीचर एंड जीएसटी का इंट्रोडक्शन। तो मैं धीरज गुरु आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जैन कॉमर्स अकेडमी में। जीएसटी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो जीएसटी हमने कल पढ़ा था, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इंडिया में 1 अप्रैल 2017 से शुरुआत तो हो गई थी इसकी, लेकिन ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी हमारे लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स की तरह है इन द सेंस कि कोई पर्सन अगर वो टैक्स पे करता है तो वो टैक्स गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली जाता है, किसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू, होलसेलर, रिटेलर, इनके मीडिएटर के थ्रू अगर गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। जीएसटी को इंडिया में 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम बात करें तो सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है। फिर आती है बात आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी यानी 2 स्टेट के बीच में अगर कोई सेल या परचेज हो रही है देन आईजीएसटी लगता है। फिर हम बात करते हैं एसजीएसटी की। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी है, ये एक स्टेट के अंदर जो भी गुड्स या परचेज सेल हो रहे हैं उस पर लगता है। एंड लास्ट यूटी जीएसटी, ये लगता है यूनियन टेरिटरी पे जो आपके 9 हैं उन पे लगता है। तो ये 4 टाइप से जीएसटी को क्लासिफाई किया हुआ है। हमारे सिलेबस के अंदर ये 3 हैं तो हम इन तीनों को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था जीएसटी आने से पहले जीएसटी के अंदर 3 टैक्स लगते थे जो अब जीएसटी में इंक्लूड हो गए। सबसे पहले एक्साइज, सेकंड हम बात करते हैं वैट की जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं, एंड थर्ड आ रहा है सर्विस टैक्स, सेवा कर। जीएसटी एक सिंगल टैक्स लगने लग गया जब ये जीएसटी आया। उससे पहले 3 टैक्स लगते थे, उसके बाद हम एक ही टैक्स लगते हैं। इनकी चर्चा हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी क्या है। तो जीएसटी को इंडिया के अंदर 2 तरीके से एप्लीकेबल हुआ। पूरे इंडिया में जीएसटी को 2 टाइप से एप्लीकेबल किया हुआ। फर्स्ट सेंटर एंड सेकंड स्टेट। सेंट्रल स्टेट का मतलब क्या है? सेंटर अपना टैक्स लेगी एंड स्टेट अपना टैक्स लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स लेती है उसको हम बोलते हैं सीजीएसटी, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको हम बोलते हैं एसजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरह की टैक्स लेती है, एक तो सीजीएसटी और एक दूसरी लेती है आईजीएसटी, जो 2 स्टेट के बीच में सेल या परचेज पे लगता है। जीएसटी के अंदर ये 2 तरह के टैक्स लगते हैं। इनके लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी 3 तरीके की ली जाती है। फर्स्ट, ये जो 3 टैक्स लगते हैं तो उनकी जो क्रेडिट है वो भी इन 3 की ही मिलती है। सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी एंड थर्ड आईजीएसटी। फिर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जहां जहां वैट लगता था। पहले जब वैट लगता था, गुड्स सेल होता था तो वैट लगता था, लेकिन अब उसकी जगह लगता है जीएसटी। और जीएसटी भी 2 तरीके से लगता है, सेंट्रल और स्टेट। इसीलिए जीएसटी को ड्यूल जीएसटी मॉडल भी कहते हैं। टैक्स होता है वैल्यू एडिशन टैक्स, मतलब अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है, अगर हमने उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड की है तो उस एडिशन वैल्यू पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी। आइए हम एक एग्जांपल से समझ जाते हैं आपको कि वैल्यू एडिशन टैक्स कैसे है। लाइक राम, एक पर्सन जिसने गुड्स परचेज किया 1000 का, कितने का? 1000 का परचेज किया। उस पे उसने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2 टैक्स दिए, क्योंकि हमें पता है किसी भी गुड्स को अगर सेल करते हैं विद इन द स्टेट सेल करोगे देन 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर 2 स्टेट के बीच में सेल कर रहे हो तो लगता है आईजीएसटी। तो राम ने एक ही स्टेट से गुड्स परचेज किया, हम ऐसा सपोज करते हैं, तो उस पे सीजीएसटी लगा मान लो 15% एंड एसजीएसटी लगा 5%। तो राम ने कितना पे किया होगा अपने डीलर को? चेक कर लेते हैं। 1000 का 15% अगर हम देखें तो 150 एंड 5% देते तो 50। ओवरऑल 1200 का गुड्स परचेज किया। एंड ये गुड्स राम ने परचेज किया एंड आफ्टर दैट उसने एक वैल्यू ऐड की, 1000 की वैल्यू ऐड की एंड वो गुड्स सेल कर दिया 2000 में। कितने में? 2000 में। इस गुड्स पे टैक्स लगा था। सपोज ये सेम टैक्स रेट है, सीजीएसटी 15% एंड एसजीएसटी
5%। देन ये सेल अमाउंट कितनी होगी ये चेक कर लेते हैं। तो सेल अमाउंट इसकी होगी 15% के हिसाब से 300 आउटपुट टैक्स एंड 5% के हिसाब से हो गया 100, टोटल 2400 टैक्स हुआ टोटल सेल प्राइस। अब हमने ये देखा कि राम ने 1000 का गुड्स 2000 में सेल किया और उसने अपने गुड्स के अंदर 1000 रुपए का कोई ना कोई प्रॉफिट एडिशन किया है। तो ओवरऑल हमने ये कहा था कि गुड्स तो लगता है, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। तो हमने तो ये चेक नहीं किया, हमने तो सिर्फ परचेज भी किया और सेल भी किया। ओवरऑल हमने देखा कि फाइनली क्या हुआ। अगर हम देखें तो इसका टैक्स कितना बनता है, तो टैक्स के हिसाब से देखें तो टैक्स की टेबल कैसे बनती है। जो परचेज पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जो सेल पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और अगर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है राम की, देन आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर हम बात करें राम की, तो राम का आउटपुट टैक्स था सीजीएसटी का अलग था, एसजीएसटी का अलग था। तो हम इसके हिसाब से बना लेते हैं। तो राम का आउटपुट टैक्स सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। आउटपुट टैक्स था राम का सेल पर 300 सीजीएसटी एंड 100 एसजीएसटी। और इनपुट टैक्स की बात करें तो वो था 150 एंड 50। और हमारी जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है वो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स को माइनस करने की बात होती है कि जो सेल पर टैक्स आपने कलेक्ट किया है, वो सेल परचेज पे किया है, ओवरऑल आपने कितना कलेक्ट किया है, तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो टैक्स लायबिलिटी हम निकालें तो ये आएगी 150 सीजीएसटी की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट की आएगी 50, ओवरऑल 200 की। अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन मेथड से, तो वैल्यू एडिशन मेथड क्या कहता है, वैल्यू एडिशन मेथड कहता है कि आप वैल्यू एडिशन पे सीधा टैक्स लगा दो। तो वैल्यू एडिशन कितना था, ये हमारा वैल्यू एडिशन, इस पर हमने टैक्स लगाना था 15 और 5 के हिसाब से। तो सीजीएसटी 15% 150 एंड एसजीएसटी आपका लगता है 5% यानी 50। तो ओवरऑल 1200 जीएसटी फीचर। जीएसटी की फीचर के अंदर हम देखें तो जीएसटी की लगभग फीचर 16 है आपके सिलेबस में, वो हम सारी कवर करेंगे आज वाले वीडियो में। फर्स्ट हम बात करते हैं टैक्स ऑन सेल। जीएसटी जो टैक्स लगता है वो बिक्री पर लगने वाला कर रहा है, यानी सेल पर लगने वाला कर रहा है। हर बार जब भी सेल होगी तब कर लगेगा। टैक्स ऑन एवरी स्टेज ऑफ सेल, जितनी बार आप सेल करो उतनी बार लगेगा। लाइक ए ने बी को सेल की, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, जितनी बार जितनी स्टेज में सेल हो रही है तब तब कर लगेगा। हर बिक्री प्रस्थान पर लगने वाला कर रहा है। टैक्स ऑन वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विस, हर कोई गुड्स एंड सर्विस जो वैल्यू रखती है उस पर टैक्स लगेगा। फॉर सम बात करते हैं जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग। जीएसटी इन पर नहीं लगता। नंबर 1 एग्जम्प्टेड गुड्स, अगर कोई गुड्स जीएसटी के एम्बिट से एग्जम्प्ट है, जैसे साल्ट, नमक, नमक पे पहले टैक्स लगा था लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव से उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। अब गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी टैक्सेबल कर सकते, लेकिन अभी वो जीएसटी के दायरे से बाहर है कि एग्जम्प्ट है, कोई भी टैक्स नहीं लगता। आउटसाइड एम्बिट ऑफ जीएसटी या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी से बाहर है, जीएसटी के स्कोप से बाहर है, तब भी जीएसटी लगेगा। बिलो स्टैंडर्ड लिमिट, अगर आप एक लिमिट से नीचे अगर टैक्स नहीं पे कर रहे, जैसे एग्जांपल की जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है वो 1 करोड़ 20 लाख है, तो उससे नीचे वाले जो भी आपके जो टैक्स पेयर्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होंगे। ड्यूल जीएसटी मॉडल है, सेंट्रल अलग टैक्स देता है, स्टेट अलग देता है, मतलब राज्य सरकार अलग टैक्स देती है और केंद्र सरकार अलग देती है। ये हमारे ही है, बाकी सारे देशों में एक ही टैक्स लगता है, लेकिन हमारे यहाँ दो टैक्स लगते हैं क्योंकि हमारी 2 स्टेट है, सेंट्रल अलग देती है, स्टेट अलग देती है। आईजीएसटी की बात करें तो इंटरस्टेट जीएसटी यानी दो राज्यों के बीच में लगने वाला कर रहे हैं, इसे अंतरराज्य जीएसटी बोलते हैं, अंतरराज्य जीएसटी। और सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है एक ही स्टेट के अंदर। अगर आप सेल कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, दो टैक्स लगेंगे राज्य के भीतर बिक्री पर। नील रेट टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे यानी जो भी टैक्स हम यहाँ से कुछ भेज रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, नील रेट लगती है, क्योंकि इससे ना वो नहीं होगा। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर को 1% टैक्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब जीएसटी में इंक्लूड हो गया है, उसको कोई भी एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट एप्लीकेबल ऑन फ्लाइंग। जीएसटी किन पर लागू नहीं होता, तो एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है इसकी मैंने
ई पार्टी, इसमें वाई नहीं आएगा, बाकी सारे वर्ड्स आपके यूज हो जाएंगे। ई से इलेक्ट्रिसिटी, पी से पेट्रोलियम, ए से एल्कोहल, आर से रियल एस्टेट और टी से टोबैको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सारे के सारे जीएसटी के एम्बिट से, एरिया के स्कोप से बाहर है, इन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। हम बात करते हैं इन पर क्या लगता है, फिर इन पर वैट लगता है, क्योंकि जीएसटी नहीं लगता तो जीएसटी से बाहर है तो इन पर वैट लगता है या फिर कुछ और। अब हम बात करते हैं इंक्लूडेड इन जीएसटी, तो जीएसटी में क्या क्या इंक्लूड है, तो ये सारे टैक्स जीएसटी में इंक्लूड हैं, एक्साइज, कस्टम, वैट, सर्विस, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, और सेस, लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्स के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। नेक्स्ट हम फीचर देखते हैं 12 नंबर, जीएसटी की रेट। तो जीएसटी में 5 रेट डिसाइड है। फर्स्ट है 0 निल रेट, फिर है 5 नेसेसरी गुड्स पे, जैसे आटा वगैरह हो गया, ठीक है, दूध वगैरह हो गया, इन पे नेसेसरी गुड्स पे। 12 और 18 लगता है नॉर्मल गुड्स पे, जैसे कपड़ों पर, उन पे 12 और 18% लगता है। और लास्ट है 28% लगता है लग्जरी गुड्स पे, जैसे एसी पर, ओडी वगैरह कार पर, महंगी महंगी कारों पर, इन पे। और जीएसटी की हाईएस्ट लिमिट है टैक्स रेट की 40%, 40% से ज्यादा जीएसटी सरकार नहीं ले सकती किसी भी गुड्स पे। न्यूनतम सीमा की बात करें, किसी भी व्यापारी को अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कम से कम उसके अंदर उसका जो वार्षिक टर्नओवर है, यानी वार्षिक विक्रय, वो 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 20 लाख से कम है तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगर कंपोजिशन स्कीम की बात करूं तो वो ये स्कीम ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है, एक डीलर को एक फिक्स % पे करना पड़ता है अपनी सेल्स पे, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखने पड़ते, सिर्फ अपनी सेल का एक फिक्स % देना है। अगर वो 20 लाख से 50 लाख के बीच में है तो, मतलब 50 लाख से ऊपर नहीं है सेल और 20 लाख से कम नहीं है, क्योंकि 20 लाख से कम होगी तो वो सेल्स के एम्बिट में आएगा नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकता वो, और 50 लाख से ऊपर आएगा तो कंपोजिशन स्कीम ही रहेगी। तो इसके लिए 20 लाख से 50 लाख तक स्लैब लगता है। HSN कोड किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी वस्तु को बांटने के लिए एक कोड यूज होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनल। जीएसटी के अंदर हर एक गुड्स को HSN कोड दिया जाता है, जैसे HSN कोड 001 ऐसे, तो एक हर एक गुड्स को एक कोड दिया हुआ है। एंड सेवा सर्विस के लिए एक कोडिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जिससे सर्विस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।